अपने पति को मारने और उसकी विरासत हड़पने की कोशिश में नई जिन्नू गाग जियाई एक दलदल में लड़खड़ाती हुई गई, इस उम्मीद में कि वह अपने पति को बाहर कूदकर फंसा लेगी। लेकिन जैसे ही वह कामयाब हुई, जियाओमीबा को दुखद रूप से पता चला कि वह खुद फंस गई है और अब बच नहीं सकती। उसने अपने पति की हत्या का इरादा छोड़ दिया था। जब वे बाहर निकलने का रास्ता सोच रहे थे, जियाओमी ने ऊपर देखा और भयभीत हो गई। एक बड़ा इंद्रधनुषी सांप चुपचाप उसके पति के पीछे रेंग रहा था। दोनों अब हिल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे जीव का सामना करना जीवन मरण का सवाल था और वह सांप बेहद जहरीला लग रहा था। जियाओमी ने मन ही मन प्रार्थना की कि वह पास न आए, लेकिन तभी निकोस ने पास में एक सांप का अंडा देखा जो साफ तौर पर उस सांप का घर था। दोनों बाहरी लोग पहले ही सांप को धमका चुके थे। सांप को पास आते देख निक ने अपनी पत्नी को बंदूक उठाकर गोली चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। जियाओमी ने अभी अपनी बंदूक उठाई ही थी कि जहरीले सांप ने उसके हाथ में काट लिया। दर्द से कराहते हुए उसने तुरंत निशाना साधा और सांप पर सटीक वार किया। परेशान सांप घबराकर भाग गया। खतरा टलता देख जियाओमी ने बंदूक नीचे रख दी और जल्दी से अपने पति के घाव की जांच करने लगी। विष के फैलने से रोकने के लिए उसने अपने स्थिर हाथों से उसकी बाहें कसकर बांध दी और उसे लगातार शांत रहने के लिए प्रोत्साहित करती रही। हालांकि निक के शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगा था और जहर उसकी कोशिकाओं पर हमला कर रहा था। धीरे धीरे उसे मतिभ्रम होने लगा और उसकी वाणी भी लड़खड़ा गई। जियाओमी ने अपने पति से शांत रहने की विनती की, क्योंकि तेज हृदय गति विष के फैलने को और तेज कर सकती थी। लेकिन निक ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगा कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके शरीर का इस्तेमाल करके भाग जाएगी। इतने प्यारे पति को देखकर जियाओमी को शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही उसने अपने पति की आस्तीन खोली, उसने देखा कि घाव के आसपास की रक्त वाहिकाएं काली पड़ने लगी थी। निक की सांसें अचानक तेज हो गई। जियाओमी ने उसका कॉलर उठाया और यह देखकर डर गई कि निक की गर्दन में खून जमने लगा था। जाहिर है सांप के जहर में कोई बहुत जमावट करने वाला विष का था। अगर तुरंत इलाज न किया जाता तो खून का थक्का मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह रोक देता और निक को दौरा पड़ता या वह लकवाग्रस्त हो जाता। सौभाग्य से जियाओमी को चिकित्सा का थोड़ा अनुभव था। उसने एक साहसिक विचार सोचा। उसने एक टर्की और एक खंजर निकाला, फिर खंजर को आग से कीटाणु रहित किया। वह अपने पति के घाव पर जमे खून के थक्के को हटाना चाहती थी। स्थिति बिगड़ती देख जियाओमी ने बिना हिचकिचाए खंजर से थक्के पर वार किया। निक को असहनीय दर्द हुआ और वह जोर से चिल्ला उठा, लेकिन कुछ मशक्कत के बाद उसने आखिरकार खून का थक्का काट दिया। इसके बाद उसने खंजर को फिर से गर्म किया और जब वह लाल हो गया तो जल्दी से उसे निक के घाव पर दबा दिया। तेज दर्द के कारण निक तुरंत बेहोश होकर कोमा में चला गया। 2 घंटे बाद निक कोमा से जागा। हालांकि वह अपनी जान बचाने में भाग्यशाली था, फिर भी उसकी चेतना अभी भी स्तब्ध थी। सबसे जरूरी काम अब यहाँ से निकलना था, लेकिन यह इलाका वीरान था। यहाँ कोई आने वाला नहीं था। अगर उन्हें बचना था तो अब उन्हें सिर्फ अपने साहस और एक दूसरे पर भरोसा करना था।